3 टाइप ऑफ बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी कानून का देखती है और देखती है कि हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को हनन ना हो जाए या कहीं हमें कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हमारे राइट्स पे क्या हानि ना पहुंचाए, मतलब कि हमारे राइट्स पे कोई कब्जा ना करे या हम कोई दूसरा सिटीजन हमें हानि ना पहुंचाए। तो इसका थोड़ा समझ गया। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। देखो जुडिशरी हमारी कैसी है, सबसे पहले सबसे नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स, ठीक है, ये कोर्ट्स समझ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उसके ऊपर होती है हाई कोर्ट, उसके ऊपर होती है एक ही सुप्रीम कोर्ट, समझ गया। हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, समझ गया। देखो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट हमारी। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिला इंसाफ, हम जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो लास्ट में कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। इसके कितने जजेस हैं, 33 जज है। जो इसका हेड होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अपना जैसे दिल चाहा वैसे अपॉइंट नहीं कर सकता। वो क्या करता है, सबसे पहले जजों का क्या करेगा, जजों की सलाह लेगा तब जाके वो अपॉइंट करेगा, समझ गया। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है और जजेस को भी अपॉइंट करता है। जब वो जजमेंट करेगा तब वो क्या करेगा, उसको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, किससे, चीफ जस्टिस और अदर जजेस के साथ उसको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, समझ गए। इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है, मतलब जो इसका जजमेंट है वो ओरिजिनल और एपिलेट है। ओरिजिनल मतलब कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, समझ गए, बिना कहीं कोर्ट में जा सके। अगर क्या होगा, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, समझ गया, आया समझ। जब किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आया समझ। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी इंटरप्रेट करना, मतलब उसको भी पढ़ के उसमें से कुछ उसको पढ़ के कुछ मतलब कि वो कुछ डिसीजन ले सकता है, यानी कुछ उसके ऊपर कुछ नई टिप्पणी कर सकता है, समझ गया। जैसे कि अभी ये डिसीजन लिया था हमारे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर, इन्वायरमेंट भी हमें साफ इन्वायरमेंट भी चाहिए जीने के लिए, मतलब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। फंडामेंटल राइट याद है ना कि भूल गया, हाँ, तो उसमें से राइट टू लाइफ के अंदर हमें राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। तो वो किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता है और उसमें से जजमेंट देता है। कई जजमेंट उस पर उसको मॉडिफाई कर देते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब कि उसमें से कुछ ऐड कर लेते हैं। और एपिलेट क्या हो गया, एपिलेट हो गया जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो छोटी कोर्ट ने लिया है उसको पलट दे या उस पे वापस से हेयरिंग सुने, उस केस पे वापस ले ले, उसके ऊपर वापस से काम करे, समझ गया। अब छोटी कोर्ट से हमें अगर अच्छा नहीं लगा कि डिसीजन हमारे हित में नहीं है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको सुनेगा, समझ गया, आया समझ। हाँ, तो ये फाइनल कोर्ट होता है जो क्या करता है, अपील को डिसाइड करता है। ये अपीलेट हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, वो तीनों केसेस को हम अपील कर सकते हैं, आया समझ। मैं वही कह रहा कि अगर हम सेटिस्फाई नहीं हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसने एक केस बताया हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या हुआ था वो देखेंगे, कैसे हम हाई सुप्रीम कोर्ट को लास्ट में चले गए। देखो 20 कुमार की एक लक्ष्मी कुमारी थी, ठीक है, उसने शादी की थी किससे, सुधा गोयल के साथ, आया समझ। लक्ष्मण कुमार था, उसने सुधा गोयल के साथ शादी की थी।
शुदा कोई लड़की थी। तो क्या हुआ कि फिर उसको क्या किया, उसकी फैमिली ने क्या कर दिया, उसको ऐसे जला दिया था। तो वो जल गई थी, उन्होंने कहा कि वो जल गई। फिर हॉस्पिटल में गया, उसके घर वालों को बुलाया। तब घर वालों ने सीधा क्या कर दिया, ट्रायल कोर्ट में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीधा केस डाल दिया। जब केस में डाला तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जली नहीं है, उसको जलाया गया है। और लक्ष्मण और उसकी फैमिली क्या है, कल्प्रिट है। लेकिन लक्ष्मण और उसकी फैमिली कह रहे कि हमने नहीं जलाया, वो खुद जल गई है। समझ गए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने क्या कहा, मौत की सज़ा दे दी। अब क्या हुआ, लक्ष्मण और उनकी फैमिली ने क्या किया, सीधा हाई कोर्ट में चले गए। कहाँ चले गए, हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने क्या कहा, उनको तीनों को जमानत दे दी। कहा कि ये जो फायर हुई थी ये एक्सीडेंट की वजह से फायर हुई थी, इन्होंने नहीं जलाया उसको। समझ गए। फिर अब सुधा के घर वाले, जो लड़की जली उसके घर वाले सीधा कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, जो ये लक्ष्मण की फैमिली है, ठीक है, ये अपराधी हैं, तो इनको किसका सज़ा दी, इम्प्रिजनमेंट की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पूरे जब तक की उम्र है तब तक ये जेल में रहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, पहले ट्रायल कोर्ट में गए, फिर गए हाई कोर्ट में, फिर गए सुप्रीम कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में लड़की की जो फैमिली थी उनको इंसाफ मिला, लेकिन हाई कोर्ट में लड़के की जो फैमिली थी उसको रिहाई मिल गई। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लड़की की फैमिली को इंसाफ मिला, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जजमेंट देता है। अब जैसे इस कोर्ट में जजमेंट दी तो वो क्या होता है, उसको हम, उस जो जजमेंट है उसको हम स्टोर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में उसको हम यूज़ कर सकें, वो रेफरेंस लेके हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोअर कोर्ट है इसको लॉ की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, समझ गए। हाँ, और छोटी कोर्टों पे ये बाइंडिंग होता है। जब वो ऐसा कोई केस आ जाएगा वो देखेंगे हाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वैसा ही वो जजमेंट देंगे। ठीक है, आया समझ। हमारे में 8 स्टेट है, 28 यूनियन टेरिटरी हैं। समझ गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हाई कोर्ट होना चाहिए हर एक स्टेट में, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कॉमन कोर्ट भी हो सकता है। समझिए, जैसे पंजाब और चंडीगढ़ का एक ही कोर्ट है। आया समझ। उसके बाद हमारे यहाँ कितने कोर्ट है टोटल, 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 3 हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 3 कोर्ट का यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर जुरिडिक्शन है, मतलब कि 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट है। आया समझ। अब कंपोजिशन देख सकते हैं कि जो मैंने पहले कहा, इसका चीफ जस्टिस होता है, सबसे बड़ा जो जज होता है, ठीक है, उसके बाद अदर जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया कि कितने हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए। ये हाई कोर्ट आया बीच में, अच्छा हाई कोर्ट है, हाँ हाई कोर्ट ही पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारी लॉ बुक है ना, उसने कहा है कि उसने जज नहीं बताया कि हाई कोर्ट के कितने होने चाहिए, लेकिन जितनी वहाँ की जनसंख्या होगी उतना ही हम जजेस अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है, याद रखना, ये पूछेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन करता है, हाँ। ये वहाँ पे साइज और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा जजेस कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। देयर नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट दैट हैव कॉमन हाई कोर्ट ऑफ ऑल देम, मतलब कुछ छोटी छोटी स्टेट है उनका एक ही कॉमन कोर्ट होता है। आया समझ। सभी जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेनी पड़ती है, तब जाके वो अपॉइंट कर सकता है। आया समझ। किस किस से सलाह लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और गवर्नर। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, वैसे स्टेट का भी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है। स्टेट में हाई कोर्ट होता है ना, उसका भी हेड होता है, उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। आया समझ। आगे चलते हैं, हाई कोर्ट की देखते हैं, हाई कोर्ट क्या क्या फैसले दे सकता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब कि हम सीधा जा सकते हैं अगर हमारा रेवेन्यू या हमारी कोई इनकम किसी ने रोक दी हो, इलेक्शन के रिजल्ट पे हम जा सकते हैं, हमें तलाक लेना तब जा सकते हैं सीधा हम, या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं उसका हनन हो, सीधा हम हाई कोर्ट जा सकते हैं।
हाई कोर्ट अपील भी सुनता है लोअर कोर्ट की, ठीक है, आया समझ। जब कोई छोटा बंदा वो सेटिस्फाई ना हो कि छोटे कोर्ट ने हमें सही से जजमेंट नहीं दिया है, समझ गए। हाई कोर्ट हैव जुडिशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट इन द स्टेट। सेशन कोर्ट होते हैं स्टेट में, उसके जुडिशन सुन सकता है। इफ देयर अगर कुछ खामी उसको दिखती हैं तो वो उसको ठीक कर सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे हमने हाई सुप्रीम कोर्ट में देखा, उनकी जजमेंट्स को सेव करके रखा जाता है, वैसे हाई कोर्ट की जजमेंट को सेव करके रखा जाता है। जो उसकी लोअर कोर्ट्स होती हैं वही जजमेंट को देखती हैं कि इस केस में कौन सी जजमेंट दी थी, वो भी उसको बेस बना के जजमेंट देते हैं। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट होती हैं, आती है ना समझ, हाँ। और हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी काइंड्स ऑफ की कोर्ट होती हैं, जो सिविल मैटर और क्रिमिनल जैसे किसी को मार दे, किसी को पिटाई कर दे, हो गया क्रिमिनल। सिविल हो गया अगर घर में लड़ाई हो, बेटे बाप की, माँ की, बाप की, पापा की और मम्मी की, ठीक है, आपस में लड़ाई हो, ऐसे कोई भाई की लड़ाई हो, वो सिविल केसेस में आते हैं, ठीक है। हाथापाई नो को ज़मीन को लेके हो जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वो सुनती है और वो जजमेंट देती है। वो अपील भी ले सकती है छोटी छोटी कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो फाइंड इफ द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज हैवियर वन कोर्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और भी ज़्यादा एडिशनल जजेस लगा सकते हैं। अगर वहाँ पे काम ज़्यादा हो गया, अगर वहाँ पे केसेस ज़्यादा आ गए हैं तो उस केस में हम एडिशनल जज लगा सकते हैं। आया समझ। अच्छा, जो सबसे पहले बंदा कहाँ जाता है, या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाता है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो क्या करती है, क्रिमिनल केसेस को सुनती है। आया समझ। द क्रिमिनल केसेस दैट कैन बी हेard बाय द मैजिस्ट्रेट। वो कौन सुनता है इसको, मैजिस्ट्रेट सुनता है। अगर पार्टी को लगता है कि मेरे हित वहाँ पे नहीं आया तो वो अपील डाल सकता है कहाँ पे, मे फाइल एन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इफ द लेटर इज फेल टू सेटिस्फाई द पार्टी दैट इट मे गो बियॉन्ड अपील टू द हाई कोर्ट। अगर वो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सही उसको सेटिस्फाई नहीं होता, वो सीधा कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। ए पार्ट फॉर these are the court of subordinate judges that try the civil cases involving property। तो एक कोर्ट होती है जिसमें सब जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छोटी छोटी कोर्टें होती हैं, वो जो सिविल केसेस लेते हैं, उस छोटे छोटे केस लेते हैं, ज़्यादा केस लेते हैं, उन पे वो उनकी ताकत इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो छोटे केस लेते हैं, कुछ पैसे तक वो फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़ा फाइन लगाना हो, सीधा कहाँ चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं, कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में। अगर वैसे भी सेटिस्फाई नहीं, तो लास्ट में कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। दे आर वेरी कास्ट कोर्ट। तो टाउन्स में क्या होती हैं, कास्ट कोर्ट होती हैं जो केसेस को डिफाइन करते हैं, लेकिन उनकी लिमिट होती है, कुछ ही रुपये तक वो फाइन लगा सकती है। विलेज में कौन सी कोर्ट होती है, विलेज कोर्ट होती है। आया समझ। टाउन हो गया तो केसेस कोर्ट होगी, कास्ट कोर्ट होगी, विलेज कोर्ट होगी। तो यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। समझ गया। लोक अदालत। अब क्या हुआ कि कोर्ट में वकील होते हैं, पैसे लेते हैं ना, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा, उसके पास तो पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम एक अदालत खोलें जो फटाफट पैसे ले और जहाँ पे लोगों का पैसा भी कम खर्च हो और जल्दी से उनको न्याय भी मिल जाए। तो उनका एक आइडिया है, कौन सा, लोक अदालत का। कौन सा आइडिया आया, हाँ। तो इसमें क्या होता है, केसेस डिसाइड स्पीडली। तो बड़ी जल्दी से केसेस को डिसाइड किया जाता है और क्या होता है, पैसे भी बड़े कम लगते हैं। तो पहली कब हुई थी, दिल्ली में हुई थी 1985 में। इसने 150 केसेस को एक ही दिन में हल कर दिया था। अब देखो लीगल एड क्या होता है। लीगल एड होता है जैसे हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम लीगल एड ले सकते हैं, यानी हमें वकील, गवर्नमेंट वकील हमें हमारी तरफ से लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। अब ये
कौन से गरीब लोग कौन कौन से हो सकते हैं, या तो SC होगा, या तो ST होगा, या तो औरत होगी, या तो चिल्ड्रन होगा, या तो मेंटली इल और डिसेबल्ड पीपल को भी क्या वो वकील उनको मिल सकता है जो गवर्नमेंट होता है ना। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी को फ्री से क्या दिया जाता है, वकील दिया जाता है। अब हम जुडिशरी का देखते हैं, जुडिशरी का क्या क्या फंक्शन होता है। ये अगर सिटीजन्स के बीच में लड़ाई है, अगर किसी एक बंदे की दूसरे बंदे की लड़ाई है तो उसको हल करता है, ठीक है, हमने देखा। ये सिटीजन्स और अगर गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई है, ठीक है, अगर कोई सिटीजन कहता है गवर्नमेंट ने मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट किया है, फंडामेंटल राइट हर्ट किया है, वो सीधा कोर्ट में जाता है। ये दो स्टेट्स जो आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आपस में लड़ती हैं कावेरी को, नदी को लेके, तो वहाँ पे सीधा कहाँ जाते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो, ठीक है। या तो सेंटर और स्टेट के बीच में भी लड़ाई होती है तो वो कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। हाँ, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो वो लॉ बनाए किसी पार्लियामेंट को, वो उसको रिजेक्ट कर सकती है, समझ गए, उस कानून को रिजेक्ट कर सकती है। जैसे रिजेक्ट किया तो वो लॉ नहीं रहता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे होता है कि मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, अगर उसको कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, अगर उसको हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बने हैं इसका वो हनन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लॉ को अमान्य कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, लॉ हट जाएगा। आया समझ? अच्छा, ये फंडामेंटल राइट को लागू करने में भी हेल्प करते हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जब उसका कोई फंडामेंटल राइट हनन हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट से हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेशन हो। कॉर्पोरेशन नहीं मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, अगर उसका फंडामेंटल राइट हनन हो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या हुआ भाई? देखो, अगर पॉलिटिशियन के पास पावर होगी वो तो अपने बंदा लगाएगी ना जज को, तो वो जज कभी उसके खिलाफ देगा नहीं ना देगा फैसला। इसीलिए हमें इसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ा ताकि कोई भी इसके ऊपर जजों के अपॉइंटमेंट में या जजों को हटाने में क्या पॉलिटिशियन का कम रोल हो, पॉलिटिशियन इसमें इंटरफेयर ना करे। तो हमें इसको इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है। कैसे बनाया? कोई इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अन्य अदर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, उनके पीछे काम नहीं करते हैं। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर, ना ही पुलिस वाले उनके अंदर दखल दे सकते हैं, ना ही पॉलिटिशियन इसमें दखल दे सकते हैं, ठीक है। वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, कौन? जजिस, ठीक है, वो पूरा पढ़ते हैं केस, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। आया समझ? इन सब को कौन अपॉइंट करता है? लेकिन प्रेसिडेंट, मैंने पहले कहा था, लेकिन वो कैसे करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट जजों की सलाह लेके। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कानून बनाने वाले या एग्जीक्यूट करने वालों का कोई भी हाथ नहीं होता है, समझ गए। अगर एक बार जज अपॉइंट हो गया उसको हटाना उससे मुश्किल है, तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है उसको हटाने के लिए भी, समझ गया। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।